बहुत ठंड हो रही है। आजा बहू, जल्दी घर में आजा। हाँ माँ जी, जल्दी से आप मुझे मेरे रूम में ले जाइए। मैं अपना रूम का हीटर साथ में ही लाई हूँ, मुझे जलाना है। सास बहू की आरती कर उसे घर में लाती है तो दिए से ही हाथ सेकने लगती है। अरे बहू, ऐसे नहीं करते। हाँ तो आप कमरा दिखाओ ना। शनाया, मैं तुम्हें कमरा दिखाती हूँ। ये देखो, इस तरफ तुम्हारा और इस तरफ मेरा। ये आगे की जगह है, यहाँ रसोई है और माँ जी की खटिया डलती है। वाह, एक बड़े से कमरे को आपने 2 हिस्से कर रखे हैं पर्दे से। इसे आप 2 कमरे कह रही हैं? कुछ भी, इतनी ठंड में हम ऐसे कैसे रहेंगे ओपन में एक कमरे के सहारे? अरे बहू, तू रह ले कि ज्यादा परेशानी नहीं होगी तुझे। हम भी तो रहते हैं, हमें ठंड नहीं लगती, तुझे भी नहीं लगेगी। हाँ शनाया, एक बार माँ जी की बात तो सुनो। फिर शनाया अपने कमरे में चली जाती है जहां उसे बहुत ठंड लगती है, तो वो अपना लाया हुआ हीटर चला लेती है जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है। शुक्र है, इससे मुझे अच्छा लग रहा है। अनूप, मेन दरवाजा खुला है, जाकर बंद कर दो ना। हाँ ठीक है। फिर अनूप दरवाजा बंद कर लेता है। दोनों पति पत्नी हाथ सेकते हैं कि जेठानी कहती है, शनाया, मैंने हीटर कभी नहीं देखा। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर हाथ सेक लूं? नहीं, ये हीटर मैं अपने दहेज में लेकर आई हूँ, ना कि आपके लिए, तो इसे मैं इस्तेमाल करूंगी। इतना ही था तो आपको भी अपने हफ्ते भर की पहले हुई शादी में दहेज लाना चाहिए था ना। शनाया, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? भाभी के साथ 5 मिनट की बात है। क्यों ना करूं? अगर यहाँ पर एक कमरे में सिर्फ पर्दा लगा हुआ है, दरवाजा नहीं है, तो क्या ये ऐसे ही चली आएंगी? इन्हें थोड़ा हम दोनों की शादी के बारे में सोचना होगा। हम नए नए कपल बने हैं, प्राइवेट स्पेस नाम की भी कोई चीज होती है। माफ करना, मैंने तुम दोनों को परेशान कर दिया। चलती हूँ। उदास मन में ठिठुरते हुए एक कमरे की दूसरी तरफ चली जाती है। 2 दिन गुजरते हैं। सुरेखा के कहने से तीसरे दिन शनाया अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है, जिसे बनाने में उसे बहुत आलस आता है। बहुत ठंड लग रही है, मेरा तो बिल्कुल भी खाना बनाने का मन नहीं है। क्यों होती है ये बहू की पहली रसोई? ऊपर से ये चूल्हा। माँ जी, मुझे ये जलाना नहीं आता। बहू, धीरे धीरे तो सब सीख जाएगी। देख, ऐसे लकड़ी डाल, उपला लगा, फुकनी से अपनी आंख बचाकर आग जलाने की कोशिश कर और खाना बना। तुझे खीर बनानी है आज? जी माँ जी। आइडिया, मैं ऐसा कर लेती हूँ। शनाया इतना कहकर अपने कमरे से हीटर लेकर अपने पास रख देती है और उसकी गर्माहट में चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। इतने में हीटर पिघल कर खराब हो जाता है और अपनी सास को वो आवाज देकर बुला लेती है। क्या हुआ बहू, तू परेशान क्यों हो रही है? माँ जी देखिए ना, मैंने हीटर यहाँ पर रखा था, पिघल गया और चलना भी बंद हो गया। ये तो होना ही था। तुम कितनी बेवकूफ हो शनाया। जब तुम चूल्हे के पास बैठकर गर्माहट ले सकती हो तो हीटर को इसी के पास जलाने की क्या जरूरत थी? देखो, इस गर्माहट से वो पिघल गया और अब खराब हो गया तुम्हारा हीटर। हाँ शनाया बहू। गरीब जेठानी को मजाक उड़ाता देख शनाया गुस्से में कहती है, हाँ, ऐसे तो ये खराब होना ही था। आपकी काली नजर जो 2 दिन पहले थी जेठानी जी। कहने को तुम कुछ भी कह सकती हो शनाया, तुमने जो किया है खराब तो उसी से हुआ है। अब मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मुझे बहुत ठंड लग रही है और वैसे भी मेरा एक कमरे में गुजारा नहीं हो पा रहा है। मैं ऐसे नहीं सो सकती माँ जी, अब से जेठानी जी ही खाना बनाएंगी। बहू, अभी तो तूने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया। देखो, तुम दोनों नई बहुएं हो, इसलिए एक दिन सुजाता बहू तू खाना बनाएगी और एक दिन शनाया बहू तू। इसके आगे मुझे कोई बहस नहीं सुननी। मेरा घर कोई छोटा कमरा नहीं है, बहुत बड़ा कमरा है जहाँ तुम दोनों आराम से रह रही हो, फिर भी किचकिच ही है। तुम चिंता मत करो, रात को मैं ऐसा इंतजाम करूंगी तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। शनाया की पहली रसोई का सब जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। सास के इस फैसले से दोनों बहू को एक एक दिन खाना बनाना पड़ता है। जो बहू खाना नहीं बनाती थी वो पूरे दिन के ठंडे पानी में बर्तन साफ करती थी। एक दिन शनाया भी कर रही थी। ओह गॉश, मैं तो खाना बनाकर और ठंडे पानी में बर्तन धोकर पक चुकी हूँ। मुझसे ये सब काम नहीं होता। अब मैं 2 बार खाना बनाऊंगी। सुबह ही पूरे दिन का खाना इकट्ठा बनाकर रख लूंगी और वहीं रात में दे दूंगी ताकि मैं आराम करूं और जेठानी जी रात में भी बर्तन साफ करें। 10 दिन में ही शनाया पूरे दिन का खाना एक दिन में ही बनाकर थोप दिया करती थी। 2 सब्जी बनाती थी, जिसमें एक सब्जी सुबह और दूसरी सब्जी रात को देती थी। बहू, ये सब्जी ठंडी क्यों है? तूने ये सब्जी अभी नहीं बनाई है ना? और ये तो मैंने तुझे सुबह काटते हुए भी देखा था।
हाँ माँ जी, सुबह आलू टमाटर के साथ मैंने गाजर आलू की सब्जी भी बना ली थी। अब रात को क्या बनाती, इसलिए दिन में ही बना ली। और वैसे भी इतनी सर्दी हो रही है, सब्जी खराब नहीं होगी, इसलिए मैंने एक साथ बना लिया खाना। अगर आप बोलेंगी तो मैं गरम करके ले आऊंगी। नहीं, अब तू क्या मेहनत करेगी, हम यही खा लेते हैं। लेकिन शनाया, अगर तुमने खाना इस टाइम बनाया होता तो ठंड में हम सब लोग गरम गरम खाना खा रहे होते। जब तुमने सुबह बनाया, डबल मेहनत की, तो इस टाइम बना लेती, बात वही थी। हाँ, अब तो आप यही कहेंगी ना दीदी, क्योंकि मुझसे चिढ़ती हो। मैंने खाना क्या बना लिया और माँ जी ठंडा खाने को तैयार हो गई तो आपने बोल दिया। रहा नहीं जाता ना आपसे। बस करो, तुम दोनों लड़ना मत शुरू हो जाना। सब खाना खाकर खत्म करते हैं। इतने में बाहर तेज ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। खिड़की की हवा सीधी घर में आती है और सबको बहुत ठंड लगती है। हे भगवान, मेरे पास तो हीटर भी नहीं है, आज ठंड कैसे रुकेगी मेरी। सुजाता, बहुत ठंड लग रही है, कुछ करो। हमारा कंबल कहाँ है? जी वही है, देख लीजिए, मैं अभी आई। ये कहकर सुजाता एक तसले में कुछ लकड़ी और उपले लाकर आग जलाती है और खिड़की बंद कर देती है, जिससे घर में गर्माहट हो जाती है। सब लोग हाथ सेक रहे होते हैं, पर शनाया अपने कमरे की तरफ ठिठुर रही होती है। मुझे ठंड लग रही है। शनाया, वहाँ बैठी रहोगी तो तुम्हें ठंड लगेगी। यहाँ आ जाओ, देखो सब यहाँ हैं। ठंड लग रही है, क्या करूँ, चली जाती हूँ। फिर शनाया आंच लेकर हाथ सेकती है और शनाया ठंड से बचने के लिए रोज रोज सुबह ही पूरे दिन का खाना बनाकर रात को सबको ठंडा खाना खिलाती है। अगले दिन लेकिन जेठानी गर्मा गर्म दोनों टाइम खाना बनाकर सबको खिलाती है, जिससे उसकी तारीफ होती है। और सुजाता का बनाया गरम गरम खाना शनाया चुराकर खा लिया करती थी। क्या करूं, देखकर रुका नहीं जाता। गरम गरम खाना सच में बहुत अच्छा होता है। अगले दिन सभी लोग खाना खाते हुए, वाह भाभी, आपकी गर्मा गर्म रोटी खाकर तो मजा आ गया। और ये गरम गरम मक्के का साग, ओए होए होए, काश ऐसा मेरी पत्नी भी गरम गरम खाना बनाती। लेकिन अब तो आदत सी हो गई है, वो हमें ठंडा खाना देती है ना। इसीलिए तो मैं दोनों टाइम खाना बनाती हूँ। टाइम ही कितना लगता है, और सर्दी में भी अगर हम ठंडा खाना खाएंगे तो बचा क्या। सर्दी में तो और सर्दी लगना लाजमी है। बहुत बन रही है ना ये दीदी, इनके खाने में ऐसी गड़बड़ी करूंगी ना कि ये लोग गरम गरम खाना भूल जाएंगे। शनाया रात का बचा हुआ खाना भी अगले दिन घर वालों को खिला देती है, जो किसी को अच्छा भी नहीं लगता था। बहू, अब ठंड में हम सब लोग और ठंडा खाना नहीं खा सकते। हमें लगा 1-2 दिन की बात है, पर तू तो रोज ऐसे करने लग गई है। देख, हम गरम खाना खाते हैं। सुजाता बहू, अब तू ही बना दिया कर। जा, तू ऐसा कर, अरहर की दाल चावल और बैंगन की सब्जी बना ले। जी माँ जी। अच्छा, तो ऐसी बात है, अब मैं इनकी सब्जी ही खराब कर दूंगी। सुजाता अब आटा लगाने जाती है तो शनाया झूठ बोलकर उसे सुरेखा की तरफ भेजती है, और जब वो वापस आती है तो रात की दाल को उसके आटे में मिला देती है और बैंगन की बनी हुई सब्जी में रात की गोभी आलू मिक्स कर देती है। मैं जानती हूँ देवरानी जी, तुमने ये जानबूझकर किया है, लेकिन कोई बात नहीं। ये दाल अभी खराब नहीं हुई है, इसी के पराठे बनाकर घर वालों को खिलाऊंगी। मेरी जो सब्जी खराब की है ना, उसमें मैं और सब्जी डालकर उसे मिक्स वेज बना दूंगी। समझदार सुजाता बहू खाना बनाकर जब सबको परोसती है तो उसकी खुशबू शनाया को भी आती है, और साथ खाना खाकर वो कहती है, 1 मिनट बहू, मैंने तुझे बैंगन की सब्जी दाल रोटी बनाने को कहा था, पर तूने तो दाल की रोटी बना दी और मिक्स वेज। जो भी कहो माँ, इतने दिन में आज का खाना सबसे ज्यादा बढ़िया और पौष्टिक लग रहा है, और गरम गरम खाने का जो स्वाद है ना, उसकी तो कोई बराबर ही नहीं कर सकता। हाँ भैया, भाभी और खाना दो ना, बहुत अच्छा है। सब लोग खाना खाकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन शनाया चिढ़ जाती है। अगले दिन वो जेठानी के बने हाथ का खाना नहीं खाती और गुस्से में अपना बनाया हुआ ठंडा खाना खाकर बीमार पड़ जाती है, जिससे उसके पेट में बहुत दर्द होता है। माँ जी बचाइए, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अनूप, हे भगवान, जल्दी से सब बहू को अस्पताल लेकर चलो। अब शनाया को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं तो रिपोर्ट में पता चलता है कि खराब खाना खाने की वजह से उसे इन्फेक्शन और स्वेलिंग हो गई है। बहू, सुन लिया ना डॉक्टर ने क्या कहा? जब हम तुझे समझा रहे थे तो समझती क्यों नहीं है? देख, ठंडा खाना खाना सर्दियों में बिल्कुल भी शरीर के लिए ठीक नहीं होता। अब तो तू समझ गई होगी ना। थोड़े से आलस और जिद से देख तूने अपना क्या हाल बना लिया। वही तो माँ जी, मैं भी इसे यही समझा रही थी। दीदी, अब मुझे सब समझ आ गया है, मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी। गरम खाना बनाऊंगी और गरम खाना ही खाऊंगी। अपनी तबीयत खराब होने से शनाया को एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, जिसके बाद वो ठंडा खाना छोड़ देती है और ठीक होने के बाद गरम गरम खाना बनाकर सबको खिलाया करती है।